चलो भाई, क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 2 to the power 3 into 3 to the power x, b इज इक्वल्स टू 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 5, c is equals to 2 into 3 to the power 2 into 7. LCM of ABC is equals to 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 into x. Find x. वेरी गुड, लिखो इधर। भाई ये आपको ए बी सी तीनों टर्म दी है, तीनों का आपको एलसीएम निकालना है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी भाई? यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर x होगी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर है नहीं, कितनी है तो कितनी भी हो सकती है। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? x इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7। और ये एलसीएम आपको दिया है, यहीं से देख लो भाई, कंपेयर कर लो फटाफट। 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो 3 की पावर कितनी है यहाँ पर? 2। और यहाँ 3 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। हाँ बेटा, अब भी जस्ट आया और एकदम दिमाग में आया अंग्रेजी। अरे चढ़ दो भाई। इफ यू वांट सेक्रीफाइस व्हाट यू वांट, मतलब ये है कि इफ यू वांट सेक्रीफाइस व्हाट यू वांट, क्या है इसका मीनिंग बता। अगर तुम जो चाहते हो तुम वही अगर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, व्हाट यू वांट देन विल बिकम द सेक्रीफाइस। नहीं बता रहा हूँ मैं, मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा मौका तो दो। हंसो मत, देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है तो अरे भाई मेरी बात में भावनाओं को समझो। इफ यू वांट सेक्रीफाइस व्हाट यू वांट, मतलब अगर आप जो चाहते हैं अगर उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, देन व्हाट यू वांट, जो आप चाहोगे आपको फिर वो सेक्रीफाइस करना होगा। खुद ही बोलते हो, समझाओ फिर बोलते हो इंग्लिश में। थोड़ा ये टचिंग वाला है यार, समझो आप बात। 2n + 3 b is equals to n। सही है, हाँ वो बोला गलत होगा। Where n is natural number, where n is natural number, find HCF of A and B. Find HCF of A and B. n जो है वो कैसा नेचुरल है? नेचुरल मतलब क्या हो सकता है? n 1 हो सकता है, 2, 3, 4 डैश कुछ भी हो सकता है। अब आपने जब पहले a में n की वैल्यू पुट करी, मान लीजिए 1 पुट करी, तो 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 2 into 1 + 13, मतलब 2 1 2 + 13 कितना होगा? 15। तो एक बार हमने 2 पुट किया तो 2 into 2 + 13, 2 2 4 + 13 कितना हो जाएगा? 18, 17। ठीक है, और एक और पुट कर ही देते हैं अपना हाथ। तो थोड़ा सा मुझे समझो बात, ठीक है। 3 2 6, 6 + 13 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, अब नहीं, बस यही। n की जगह 1 पुट करें तो आएगा 1 + 7 कितना हो जाएगा? p की वैल्यू 8। फिर n की वैल्यू हमने कितनी पुट करी? 2 पुट करी, तो कितना हो जाएगा? 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9। फिर हमने कितनी पुट करी? 3, तो आएगा 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10। मतलब अगर अपन n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है कितना? a इज इक्वल्स टू आ रहा है 1 पुट कर रहे हैं पर 15, और b की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। अब इनका HCF जो है, ये दोनों नंबर कैसे हैं? ये दोनों नंबर बताओ आप कैसे हैं दोनों नंबर? ये को प्राइम नंबर है। वेरी गुड, को प्राइम नंबर। तो इनका HCF कितना है? को प्राइम नंबर है तो इनका HCF कितना होगा? 1। अगले दो लो, जैसे अगर आप a की जगह कितना, a की वैल्यू अगर हम 17 ले रहे हैं, यहाँ पर b की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं? क्योंकि 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा? 9। ये दोनों नंबर भी कैसे हैं? को प्राइम है, तो इनका HCF भी कितना होगा? 1। मतलब n की कोई भी नेचुरल वैल्यू के लिए a और b का HCF कितना होगा? 1। किसने बोला था 1? देखो, x² - 8x + k = 0 has real root. The quadratic equation has real root. Find the value of k. The quadratic equation has real root. Find the value of k. The equation has real
रूट, रियल रूट मतलब b, तो b स्क्वायर। मैं इसलिए देखो आप समझ रहे हैं, मैंने आंसर से किसी से बातें नहीं करी, मैंने क्या कहा, मैं देखूंगा आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कितना है भाई, 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64। 64 माइनस 4ac मतलब 4k इज ग्रेटर देन 0, तो 64 ग्रेटर देन 0, तो 64 क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 4k। 1 मिनट, 4k इज लेस देन 64 मतलब k इज लेस देन क्या हो जाएगा ये 16। तो भाई जैसे यहाँ पर k इज लेस देन 16, आप k की कोई भी वैल्यू 16 से कैसी हो, ज्यादा हो, आप पुट करके देख लो, यहाँ पर पुट करके देखो। हाँ जैसे मान लीजिए k की वैल्यू हम 20 ले लेते हैं, 64 माइनस 4ac कितना, 64 माइनस कितना लोगे आप, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80। 4 इंटू 20 4ac होगा ना। अगर हम k की वैल्यू 20 ले रहे हैं तो 4 टू 80, तो 64 माइनस 80 कितना हो जाएगा, नेगेटिव नहीं आ जाएगा। अब नेगेटिव आ गया मतलब d कैसा हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, जबकि लेस देन की कंडीशन नहीं दी है, रियल रूट दिए हैं आपको, समझ में आई चीजें। If the distance between the point 3 comma minus 5 and x comma minus 5 is 15, डिस्टेंस आपको दिया है 15 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत बढ़िया, मुझे बताना था तो मैं ही ना बता देता उसको, चलिए नेतागिरी करने ये। तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया 15 यूनिट, तो डिस्टेंस हम लगा दो भाई, है ना। तो x2 माइनस x1 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0, तो इसको लिखने से मतलब नहीं है। यहीं तक पहुंचे थे ना आप लोग, हाँ हाँ फिर ठीक। लॉजिक तो मैं बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था कि भाई यहाँ से स्क्वायर रूट हटा, स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ स्क्वायर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, रूट हट गया। अब फिर स्क्वायर रूट लगाया बोथ साइड, क्या लगाया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगाया तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 3 माइनस, क्योंकि स्क्वायरिंग में है ना। जो आप बोल रहे हो गलत नहीं बोल रहे हो, अंडर रूट लगाओगे तो हमेशा आंसर प्लस माइनस में तो आता, वही चीज तो बता रहा था मैं आपको। तो एक बार अगर हम प्लस फिफ्टीन ले रहे हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स, एक्स को यहाँ भैया 15 वहां चला जाएगा, तो 3 माइनस 15 कितना हो जाएगा -12। और एक बार हमने अगर माइनस साइन लिया, एक बार हमने माइनस साइन लिया, तो -15 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इधर आ गया माइनस एक्स, तो एक्स और इधर चला गया तो कितना आएगा 18, मतलब वैल्यू कितनी हो गई -12 और 18। दीदी आपका आंसर सही नहीं आ रहा है। A bag contain 5 red ball and n green balls. If the probability of drawing a green ball is 3 times that of red ball, and a bag contain 5 red balls. रेड बॉल्स कितने हैं 5 हैं, ग्रीन बॉल जो है वो है n। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, आपको n की वैल्यू बताना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे भाई, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 5 प्लस n, यहाँ पुट कर दो सीधा ये कंडीशन में, प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की कितनी हो जाएगी n अपॉन 5 प्लस n इज इक्वल्स टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, क्या हो जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस n, ये 5 प्लस n से 5 प्लस n कट, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 15, cos थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13, फाइंड 5 कोसेक थीटा -4 tan थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा 12 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 13। जब पाइथागोरस लगाओगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 5,
5 इंटू कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस कितना 13 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 5 माइनस 4 tan थीटा होता है परपेंडिकुलर मतलब 5 अपॉन बेस 12 5 से 5 कट 5 से 5 कट तो 13 माइनस 4 1 था 4 3 जा तो 5 अपॉन 3 एलसीएम ले लिया तो 13 इंटू द 39 माइनस 5 39 माइनस 5 34 थीटा इज एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल पहला ऑप्शन साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा करते चलो सॉल्व दूसरा ऑप्शन कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा तीसरा ऑप्शन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अभी तक आंसर नहीं निकला इनमें से कोई लिखवा हुआ क्या यार अब वही तो बोल रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मेरी गलती है मुझे सीधा आंसर लिखना था which of the following is not true A is not true पहला वाले को सॉल्व करो आप साइन थीटा इंटू इसको क्या लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ये साइन से साइन कट दोनों आपस में कैसे होगा इक्वल ऐसे यहाँ पर साइन अपॉन कॉस हो जाएगा कॉस से कॉस कट हो जाएगा तो साइन इक्वल ये आइडेंटिटी जब इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जब इसको ट्रांसफर करोगे तो सेक वहां जाएगा तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये नहीं होता कुछ एक सर्टेन टाइम पर श्रेया ने नोटिस करा कि उसकी जो शेडो है उसकी लेंथ किसके बराबर है उसकी हाइट के बराबर है पता नहीं क्यों नोटिस कर रही थी मोबाइल चला लेती इससे अच्छा तुम लोग करते हो ऐसा खड़े होकर धूप में नोटिस 45 ठीक है जब आपको पता है कि मेरी दी कि जब लेंथ सॉरी जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी शेडो के बराबर हो जाएगा मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा 45 क्यों होगा 45 अगर इसको x माने तो ये भी क्या हो जाएगा x तो टेन थीटा अगर हम लगाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा x अपॉन x मतलब कितना होगा टेन थीटा 1 तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है 10 45 मतलब थीटा कितना आ गया 45 Two cubes each with edge 6 centimeter are joined end to end. What is the surface area of the resulting cuboid? No option. क्यों ऑप्शन को साइड एज दी है इसमें तो नंबर में आ रहा आंसर ऑप्शन में नहीं भाई है क्यों ऑप्शन में नहीं भाई ऑप्शन में नहीं है भाई बोलो क्या था चलो भाई आप लोग आप कर ही नहीं रहे हो क्या क्या तूने ये है आंसर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम अरे भाई मैंने आपको जब फॉर्मूले पढ़ाए थे ना पढ़ाए होंगे तो ठीक है समझा के पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे पूरा फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पर समझाया था कैसे निकलता है फॉर्मूला
ऑप्शन में है भाई, नहीं आया। ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, चलो बेटे अब तक आप पेज हो, अब तक मैं, ये क्यूब है, क्यूब का मैं बस सामने वाला पेज बना रहा हूँ, ठीक है, समझना आप। 6 सेंटीमीटर इसकी एज है, और इसको एक और मतलब दो क्यूब एक साथ क्या कर दिए, इतने जोड़ दिए, ये दूसरा नहीं लग रहा क्यूब जैसा, यहाँ 20 से डंडा क्यूब, तो ठीक है, समझ जाना भाई, अब भावनाओं को समझना है यहाँ पर। तो ये है लेंथ, दूसरा वाला ऐसे ही कुछ है भाई, है ना, समझ जाना बस भाव, ठीक है, समझो। अब बनाना जरूरी था, बनाना पड़ा इसलिए। ये एज है 6 सेंटीमीटर की, ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, मतलब जो क्यूबॉइड हमें मिला उसकी लेंथ कितनी हो गई, है ना, लेंथ कितनी हो गई 12, 6 लिख दिया प्रॉब्लम में। विड्थ कितनी होगी उसकी, विड्थ और हाइट, तो क्या फॉर्मूला याद नहीं है तुम लोग, हाँ, तो मैंने ऑर्डर 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 बोलो, हाँ 2, हाँ आपको तो याद है तभी तो आंसर आया आपका, टोटल सरफेस एरिया L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, तो 12 इंटू 6 72 प्लस 6 इंटू 6 36 प्लस 12 इंटू 6 72, तो 2 इंटू 72 144 144 और 36 कितना हो जाएगा 180 180 इंटू 2 360। पहली बार विकास को रही गलती नहीं है यार, इनमें इधर में भी एफ ही लिखा है, AD upon DB is equals to AE upon AC, ADE 70 डिग्री, BAC 50 डिग्री, 60 डिग्री है, फाइंड BCA, एक मिनट, BCA ये वाला एंगल बताना है भाई, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, बट लाइंस पैरेलल तो नहीं दिया है, अब बोला है तूने, यही चीज तो सुनना था कि इस ट्राइंगल में आपको रेशियो इक्वल दिया है, मतलब डी क्या हो जाएगी बीसी के पैरेलल हो गई, तो 70 है तो ये भी 70 हो गया, और ये जो एंगल होगा वही हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा 60, यही बस पूछना। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, if the perimeter of circle is equal to the square, find the ratio of area of circle to the square, तो स्टार्ट तो कर ही करना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखो भाई पेरीमीटर ऑफ सर्कल है 2 पाई 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू ए, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, मतलब 11/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू ए, ऑप्शन नहीं, तो R अपॉन ए का जो रेशियो है, ए को यहाँ ट्रांसफर करने के बाद हो जाएगा 7/11। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, मतलब ए सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं, बोलो, हाँ ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में है, तो पाई मतलब 22/7, इसको ऐसा लिख सकते हैं R अपॉन ए का होल स्क्वायर, 22/7, यहाँ देखो दीदी R अपॉन ए की वैल्यू क्या निकाले अपन, 7/11, पुट कर दो 7/11, हाँ तो मैं 11 1 जा 11 2 जा 7 7 कट 7 2 जा 14/11, किसने कहा था भाई ये